तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी रहने वाली परसेंटेज की फोर्थ नंबर क्लास। 3 क्लास हमने पहले यहाँ पे कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक किया था। सेकंड क्लास में उस बेसिक्स पे ही कुछ क्वेश्चन बने थे, उसको हमने हल किया था। देन थर्ड क्लास में हमने जो प्राइज एक्सपेंडिचर तुम्हारा और कंजप्शन था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने किया था। प्राइज एक्सपेंडिचर कंजप्शन को हमने समझा था पिछली क्लास में। आई होप सबने वो तीनों क्लास आपने कर ली होगी अच्छे से। आगे की हमारी फोर्थ नंबर क्लास रहने वाली है, जिसमें हम जानेंगे आज की, इसमें कोई भी गांव या मोहल्ला कुछ भी दे देगा, जिसमें लोगों की संख्या होगी। उन लोगों में से आपसे कभी कभार ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पे बताइए, मतलब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि 20% लोग शिक्षित है, 10% लोग अशिक्षित है, उसमें 30% लोग बेरोजगार है। ये इस प्रकार की परसेंटेज आपको वहां पे दे देगा और फिर आपसे वो पूछेगा कि बताइए इसमें बेरोजगारों की संख्या कितनी है, या फिर ऐसे दे देगा या बेरोजगारों की संख्या कितनी है, या ऐसे भी दे सकता है तुम्हारे को कि बेरोजगारों का कितना परसेंट है, क्योंकि परसेंट तो वहाँ पे दे ही चुका है पहले। तो फिर इसमें तुम्हारे से पूछ लेगा वो बेरोजगारों की संख्या। और यदि परसेंटेज नहीं देता है और संख्या दे देता है, तो वहाँ पे तुम्हारे को परसेंटेज निकलवाने को बोल देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप सब कंटिन्यू कर रहे होंगे क्लास को, और अच्छे से क्लास को तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आज की क्लास को नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि हाँ, आज की क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइप नंबर नेक्स्ट है हमारी, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, और यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। उसमें क्या बताइए? अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी बेसिक्स नहीं है। हमने जो फर्स्ट क्लास की थी वही सब यहाँ पे काम लूंगा मैं। बस आपको देखना है और दिमाग लगाना है, और सोच के जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमारे को करते हुए चलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। उसमें क्या बताइए दोस्त? अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन हमारे से कहना चाह रहा है। कुल जनसंख्या यहाँ पे कितनी है? कुल जनसंख्या है यहाँ पे 6600 है। कुल जनसंख्या है यहाँ पे 6600 है। और शिक्षित लोग और अशिक्षित लोग, मैं यहाँ पे यदि ये मानूं कि यहाँ पे तुम्हारे पास 100% है, और इस 100% में 6600 लोग हैं। 6600 लोग किसमें हैं दोस्त? 100% में 6600 लोग हैं, जिसमें तुम्हारे यहाँ पे कितने हैं? 30% लोग क्या है यहाँ पे? क्या है? शिक्षित है। इस 100% में से 30% लोग तुम्हारे क्या है यहाँ पे? शिक्षित है। क्या है दोस्त यहाँ पे? शिक्षित है। 30% लोग यहाँ पे क्या है? शिक्षित है। और बाकी 100 में से 30% लोग शिक्षित है, तो ये बताइए कि 100 में से 30 चला जाएगा तो क्या 70% लोग अशिक्षित है यहाँ पे? क्या 70% लोग अशिक्षित है यहाँ पे? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 70% लोग अशिक्षित है यहाँ पे। क्या है दोस्त? 70% लोग क्या है यहाँ पे? अशिक्षित है। क्या है? 70% अशिक्षित है, 30% शिक्षित है। 100% हमने किसको मान लिया? इन कुल जनसंख्या को 100% मान लिया। 6600 को हमने क्या माना? 100% माना, जिसमें 30% लोग शिक्षित है और 70% लोग क्या बचे तुम्हारे? अशिक्षित है। यहाँ पे अशिक्षित की संख्या नहीं दे रहे, वो परसेंट नहीं दे रखा। पर हम ये तो सोच सकते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि कोई भी इस यूनिवर्स को हम 100% मान सकते हैं। मैं खुद भी 100% हूँ, आप वहाँ बैठे हो तो आप भी 100% हो। इस रूम में जो भी चीज़ें हैं ये भी 100% है। यदि ये मार्कर है तो इसको भी मैं 100% मान सकता हूँ। तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल देंगे
तो जैसे इसमें कह रहा है कि 30% लोग अशिक्षित है और 70% लोग अशिक्षित है। अब पूछ क्या रहा है, ये अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। कभी तुम्हारे से संख्या पूछ लेगा और कभी कभार तुम्हारे से परसेंटेज पूछ लेगा। तो अशिक्षित लोगों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो तुम्हारे पास 100% क्या थे, कुल जनसंख्या थी। कुल जनसंख्या तुम्हारे को दे रखा है 100, कुल जनसंख्या तुम्हारी क्या थी, 100% थी। 100% में तुम्हारा कितना आ रहा है यहाँ पे, 6600 आ रहा है। 100% में कितना आ रहा है, 6600 आ रहा है। अशिक्षित लोगों की संख्या पूछना चाहता है, तो अशिक्षित लोग यहाँ पे कितने थे दोस्त, तुम्हारे 70% थे, जो 70% मैंने यहाँ पे लगा दिया। आगे जब इसे हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से 0 यहाँ पे चला जाएगा, और तुम्हारा क्या बच जाएगा, 6 7 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 7 42 तुम्हारा ये होता है, और 6 7 42 4 तुम्हारा कैरी बचा था, क्या 4 6 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। क्या 6000 वो सॉरी 4620 तुम्हारी यहाँ पे कौन सी जनसंख्या हो जाएगी, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या हो जाएगी। 4620, 4620 किसकी संख्या हो जाएगी, अशिक्षित लोगों की संख्या हो जाएगी। क्या आपको क्लियर हुआ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आपके बात समझ में आ गई कि हमने जो कुल संख्या है उसे 100% मान लिया, जिसमें से 30% ये खुद कह रहा है कि शिक्षित है और 70% अशिक्षित है यहाँ पे। तो 100% बराबर तुम्हारा क्या है, कुल जनसंख्या को 100% माना था हमने, तो 70% अशिक्षित है, तो 70 से हमने गुणा कर लिया और हमारा ये आ गई, कौन सी संख्या आ गई, 4620 किसकी आ गई, अशिक्षित लोगों की संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो संख्या आपने जमाई है, इस तरीके से आपने जो जमाया है, तो इसको हम क्यों इस तरीके से कैसे जमा दिया कि यहाँ पे 70% ही क्यों रखा, यहाँ पे 100% क्यों रखा। क्योंकि जहाँ पे जिसकी वैल्यू देता है, जैसे 6600 तुम्हारी कुल जनसंख्या है, तो कुल कुल जनसंख्या किसके बराबर है, तुम्हारी 100 के बराबर है, तो 100 को बटे में रख दो, जितनी संख्या इसके बराबर है उसको ऊपर रख दिया आपने, और जिसका मान हमारे को निकालना होता है उसे गुणे में लगा दीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जिसका मान निकालना होता है उसे गुणे में लगा दीजिए, बाकी तुम्हारा जो है टोटल है, टोटल के साथ रख दीजिए, बाकी जिसका निकालना है उसे मल्टीपल में लगा के हमारा यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 92% उत्तीर्ण हुए और यहाँ पे संख्या में दे दिया, देखो परसेंटेज और संख्या दोनों में ही दे रहा है ये। 92% उत्तीर्ण हुए, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, कितने छात्र शामिल हुए, यानी कि पूरा 100% पूछना चाहता है। मैं क्या यहाँ पे 100% मान सकता हूँ, मैं यहाँ पे 100% माना कुल छात्रों को, कुल छात्र यहाँ पे 100% माना, जिसमें से 92% तुम्हारे यहाँ पे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और बाकी जो बचे तुम्हारे क्या हुए, फेल हुए। यानी कि पास तुम्हारे यहाँ पे कितने हुए, 92% पास हुए। पास कितने हुए दोस्तों यहाँ पे तुम्हारे, पास हुए 92%। पास कितने हुए यहाँ पे, 92% लोग यहाँ पे पास हुए, और बच्चे 100 में से 92 पास हो गए, तो फेल तुम्हारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फेल तुम्हारे हो जाएंगे यहाँ पे 8% लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे फेल हो जाएंगे। 8% लोग तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 92% खुद कह रहा है कि पास हो रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने छात्र उस परीक्षा में शामिल थे, कितने छात्र उस परीक्षा में शामिल थे। तो 480 क्या यहाँ पे किसकी वैल्यू है, अनुत्तीर्ण छात्रों की वैल्यू है। जो पास नहीं हुए थे यानी कि फेल हुए थे उनकी वैल्यू तुम्हारे को दे रखा है। तो ये 8 की वैल्यू दे रखा है, 8 की वैल्यू तुम्हारे को दे रखा है 480, 8 की वैल्यू 480 दे रखा है। तो क्या कुल छात्रों की संख्या ये पूछना चाह रहा है, परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, क्या शामिल तो तुम्हारे पूरे 100% हुए थे, शामिल तो पूरे 100% हुए थे। क्या मैं यहाँ पे 100 से गुणा कर दूं, जिसका मान हमारे को चाहिए उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, जिसका मान हमारे को चाहिए उससे क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो यदि हम इसे हल करेंगे, 8 से कितनी बार हो जाएगा, 6 × 48 होता है। तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 600 लोग
शामिल हुए थे। 600 नहीं, 6000 लोग शामिल हुए थे। क्या तुम्हारे यहाँ पे 6000 लोग शामिल हुए? ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा राइट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो किस तरीके से मैं इस संख्या को जमा पा रहा हूँ? जिसकी संख्या देता है उससे कोई ही बट्टे में लिख दीजिए, और जो संख्या देता है उसे लिख दीजिए, और बाकी जो जिसकी निकलवाना चाहता है उसे गुणे में कर दीजिए। क्या आपको तुम्हारा आंसर आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है, तो क्लियर है आपको दोनों क्वेश्चन? आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्त एग्जाम में काफी बार आते हैं, और ये सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ से कभी कभार हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे ना हम, तो हमारा दिमाग चलेगा कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम किस प्रकार सोच सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और उनमें देखना कैसे कैसे हम दिमाग लगा के क्वेश्चंस को करते हैं। कोई बेसिक यूज नहीं कर रहा, कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बेसिक हमारे फर्स्ट क्लास को जरूर यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर रहा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे मैं यहाँ पे करते हुए चले जा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए, तो उसने कुल स्कोर के कितनी प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया? कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया, यानी कि रन लेके कितने रन बनाए? ये 6 चौके और 4 छक्कों को उठा के, और बाकी जितने भी रन थे 120 रन उसने बनाए थे, जिसमें से कितने रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए, ये कहना चाहते हैं। तो दौड़ के बनाए वो कितने बनाए? देखिए, 6 चौके हैं पहले। 6 चौके हैं तुम्हारे, जो चौके में कितने रन होते हैं? 4 रन होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 24 रन हो जाएंगे। 24 रन उसने विकेट पे रह के ही चौकों से बनाए हैं। और 6 छक्के हैं तुम्हारे यहाँ पे। 6 क्या है? छक्के हैं, सॉरी 4 छक्के हैं। तो 4 छक्के में कितने रन होते हैं? 6 होते हैं। एक छक्के में कितने रन होते हैं? 6 होते हैं। 4 में कितने हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे? 24 रन हो जाएंगे। 4 में तुम्हारे 24 रन हो जाएंगे, 6 छक्कों में तुम्हारे 24 रन हो जाएंगे, और 4 छक्कों में तुम्हारे 24 हो जाएंगे, और 6 चौकों में तुम्हारे 24 रन हो जाएंगे। यानी कि ये कितने रन हुए? तो तुम्हारे टोटल रन हुए 48 रन उसने विकेट पे रह के ही बनाए हैं चौके छक्कों से। बाकी रन उसने क्या किया है? यहाँ पे दौड़ के बनाए हैं। कुल रन कितने बनाए थे उसने? रन बनाए थे 120 रन बनाए थे। 120 रन बनाए थे, जिसमें 48 उसने विकेट पे रह के बनाया था। तो यहाँ पे कितने हुए? 2 ये हो जाएगा तुम्हारा, और 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 ही तुम्हारा ये बच जाएगा। यानी कि 72 रन उसने क्या बनाया? दौड़ के बनाए। 72 रन क्या बनाए दोस्तों? उसने दौड़ के बनाए 72 रन, यानी कि 72 रन वो विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया। ठीक है, अब उसके कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया? तो 72 रन उसने दौड़ के बनाए। अब किस में पूछना चाहता है? किस में पूछना चाहता है दोस्तों? ये परसेंटेज में पूछना चाहता है, रेट ऑफ परसेंट निकलवाना चाहता है। तो क्या मुझे एक चीज बताइए कि 120 रन थे तुम्हारे, टोटल उसके रन कितने थे? 120 थे, जिसमें से 72 रन उसने क्या बनाया? विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए। तो रेट ऑफ परसेंट पूछना चाहता है, तो क्या मैं यहाँ से 100 से गुणा कर दूंगा? जब 100 से इसे गुणा कर दूंगा तो तुम्हारा 0 से 0 ये चला जाएगा, 0 से 0 ये चला जाएगा, और 72 तुम्हारी हो जाएगा। 6 बार ये हो जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 60% रन उसने कैसे बनाए? विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। बी नीचे आ गया, कोई बात नहीं है, सी मान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा 60 रन। अब यहाँ पे कैसे जमाए? में टोटल रनों की बात कर रहा है तो रनों के साथ ही कंपैरिजन करना है, और यदि परसेंट की बात कर रहा है तो परसेंट के साथ ही कंपैरिजन करना है। यहाँ पे तुम्हारे 120 रन थे टोटल, जिसमें से 72 रन उसने दौड़ के बनाए, और 48 रन उसने विकेट पे रह के ही बनाए, यानी चौकों छक्कों से बनाए। तो बाकी ये 120 में से 72 दौड़ के बनाए, तो इसको परसेंट पूछना चाहता था,
तो क्या हमने 100 से गुणा कर दिया और हमारा क्या आ जाएगा आंसर 60% यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, बढ़िया क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचने को मजबूर करेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में 3200 छात्र हैं जो या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित है। छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में 22.22% कम है। कुल पुरुष छात्रों में से 50% इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है और मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 है। इंजीनियरिंग से संबंधित छात्राओं की संख्या कुल छात्राओं का कितना प्रतिशत है। लमसम में आप आंसर दीजिए, यानी लगभग में आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा हुआ दोस्त 3200 क्या है, यहाँ पे 3200 कुल छात्र है। 3200 कुल छात्र हैं जिसमें से इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ही कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ही कर रहे हैं। मेडिकल भी यहाँ पे कर रहे हैं कुछ छात्र और कुछ मेडिकल भी, वो इंजीनियरिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। जिसमें से छात्रों की संख्या का कुल पुरुष छात्रों की तुलना में 22.22% है। यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्त, आपको मैं फर्स्ट क्लास में बता दिया था 2/9 लिख सकता हूँ। 22.22% को क्या लिख सकता हूँ, 2/9 लिख सकता हूँ, जिसमें छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में 22.22% क्या है, कम है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2/9 को, ये तुम्हारे पुरुष हो जाएंगे, ये तुम्हारे, जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 22.22% है तुम्हारा। एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। 22.22 को इसको छोड़िए, मैं सीधा यहां से उठा के यही लिख देता हूं 2/9। 2/9 खुद कह रहा है कि छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में 22.22% कम है। यानी कि ये तुम्हारे पुरुष हो जाएंगे। इसमें से यदि 9 में से 2 कम कर दूंगा तो तुम्हारे बॉयज और गर्ल्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो बॉयज तुम्हारे कितने हैं, यहाँ पे 9 है, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो ये कितनी जो घटाएंगे वो अलग संख्या हो जाएगी तुम्हारी, यानी कि किसकी हो जाएगी, गर्ल्स की हो जाएगी, और ये 9 है तुम्हारी बॉयज की हो जाएगी। क्योंकि छात्राओं की संख्या, छात्राओं का मतलब हुआ गर्ल्स हुई, और पुरुष छात्रों की तुलना में 22% कम है। यानी कि पुरुष यहाँ पे 9 है तो इसमें से 2 कम कर दूंगा तो तुम्हारे क्या यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। पुरुष 9 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। क्या फ्रैक्शन में मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ इसे। जब हम इसे इस हिसाब से लिख सकते हैं तो कुल छात्र तुम्हारे यहाँ पे कितने थे, 3200 थे। तो इसको और इसको जोड़ूंगा क्योंकि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही थे यहाँ पे, तो 9 और 7 जोड़ूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बराबर तुम्हारे कितने छात्र हैं, यहाँ पे 3200 छात्र हैं। 3200 छात्र है तो एक बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 से 16 से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक बराबर 200 है तो तुम्हारे यहाँ पे, अब देखिए हम इसमें ये कर सकते हैं क्या, पुरुष और छात्रों की संख्या अलग कर सकते हैं, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या अलग कर सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1800। पुरुष कितने हो जाएंगे, 1800, और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1400 हो जाएगी। गर्ल्स 1400 हो जाएगी और पुरुष 1800 हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक बात। कुल पुरुष छात्रों में से कुल पुरुष छात्र कितने हैं, 1800। कुल गर्ल्स छात्र कितने हैं, 1400। कुल पुरुष छात्रों में से 50% है, 50% क्या इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है। क्या 1800 में से 50% अलग करूंगा तो क्या यहाँ पे 900 हो जाएंगे। 900 किस में है, 900 किस में है, इंजीनियरिंग में है। तो क्या मैं इसे ई से दर्शा दूं। इंजीनियरिंग में कितने छात्र हैं, यानी बॉयज कितने हैं, 900 है। जो बच्चे हैं वो किससे हो जाएंगे, मेडिकल स्ट्रीम से हो जाएंगे, वो भी कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। क्योंकि 900 इधर ले लिया तो 900 इधर तुम्हारे यहाँ पे बच जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको बात, ठीक है। आगे की बात करते हैं। मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र 2000 है। मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित कुल छात्र कितने हैं, 2000 है।
तो मेडिकल में यहाँ पे बॉयज कितने हैं, 900 है। बॉयज कितने हैं, 900 है। 1800 में से 900 इंजीनियरिंग हो गए और 900 कितने हो गए, मेडिकल स्ट्रीम से हो गए। तो बाकी ये खुद कह रहा है कि मेडिकल स्ट्रीम में कितने हैं, 2000 है। तो 900 यहाँ से ले लूंगा और बाकी 1100 यहाँ से ले लूंगा। तो क्या मेडिकल स्ट्रीम से अलग हो जाएंगे 2000 छात्र, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। यहाँ से क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ दोस्त कि यहाँ पे तुम्हारे मेडिकल स्ट्रीम में कितने हुए, 1100। आप समझ गए होंगे 1100 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2000 मुझे करना है, किसको, मेडिकल स्ट्रीम को 2000 करना है मेरे को। तो 900 यहाँ से ले लिया और 1100 यहाँ से ले लिया। क्या ये 2000 तुम्हारे मेडिकल स्ट्रीम से हो गई, 2000 तुम्हारे मेडिकल स्ट्रीम से हो गए। तो यहाँ पे कितने बचे, 300 किसके बचे, इंजीनियरिंग में बचे। यानी कि 300 लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही है और 1100 लड़के क्या कर रही है, मेडिकल कर रही है। 1100 लड़कियां मेडिकल कर रही है और 300 लड़कियां क्या कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग से संबंधित छात्राओं की संख्या, कुल छात्राओं का कितना प्रतिशत है। इंजीनियरिंग से संबंधित कुल छात्राओं का कितना प्रतिशत है। इंजीनियरिंग तो तुम्हारे यहाँ पे क्या है, कितना है, कितनी है इंजीनियरिंग से, 300 है। तो कुल छात्रा तो तुम्हारी कितनी थी, 1400 थी। 1400 में से 300 ही तो है, 300 ही तो है इंजीनियरिंग से। तो 300 यहाँ पे मैंने ले लिया। इसका क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे से ये पूछना चाहता है। 100 से मैं यहाँ पे गुणा कर लूंगा, क्या 0 से डबल जीरो तुम्हारा ये चला जाएगा। आगे हल करते हैं, 14 दूना 28 तुम्हारा ये हो जाएगा, 2 बार ये हो जाएगा, ठीक है। 2 कैरी तुम्हारा बचा, 20 यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा। तो 14 एकम 14 तुम्हारा हो जाएगा। बचा तुम्हारा कितना है यहाँ पे, 60। तो 14 दूना 28, 42, 14 चक्कू 56 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। 40 बता 14 दूना 28, यानी कि 2 के अराउंड इसे 3 कर लो, ठीक है। 21.43% तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, इंजीनियरिंग से संबंधित छात्राएं हो जाएंगी। 21.43% तुम्हारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंजीनियरिंग से संबंधित छात्राएं हो जाएगी। क्या आप समझ गए मेरी बात को। यदि आप नहीं समझ पाए तो मैं एक बार और समझा देता हूं। देखिए, एक कॉलेज में 3200 छात्र हैं, टोटल 3200 छात्र हैं, जो या तो इंजीनियरिंग से है या फिर मेडिकल से है, इन दोनों से संबंधित है। बट छात्राओं की संख्या पुरुष छात्रों की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, 22.22% कम है। क्या मैं 22.22 को 2/9 लिख सकता हूँ। यदि कम करना हो तो मैं आपको कल बताया तो 2 इसमें से घटा दूंगा। तो बॉयज तुम्हारे 9 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। टोटल छात्र 3200 थे, तो 16 की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 16 की वैल्यू तुम्हारी 3200 हो गई, एक की वैल्यू तुम्हारी 200 हो गई, एक की वैल्यू तुम्हारी 200 हो गई। क्या हम अब इन छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। 2 से इसे गुणा करूंगा, 200 से गुणा करूंगा, 1800 बॉयज हो जाएंगे और 1400 गर्ल्स हो जाएगी तुम्हारी। यहां तक तुम्हारे को क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, कुल पुरुष छात्रों में से 50% इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है। कुल पुरुष छात्र में से 50% इंजीनियरिंग से है, तो बाकी 50% क्या बचेंगे, मेडिकल से। तो क्या 900 900 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित 2000 है, मेडिकल स्ट्रीम से संबंधित 2000 है। तो यहाँ पे बॉयज तो तुम्हारे 900 ही है, बॉयज तो 900 ही है मेडिकल में। बट इन इसको मेडिकल को कितना करना है, 2000 स्टूडेंट देना है। तो क्या 1100 यहाँ से लूंगा गर्ल्स में से। जब गर्ल्स में से मैं 1100 ले लूंगा तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी तुम्हारी, 300 बचेगी, जो क्या हो जाएगी तुम्हारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो जाएगी। और जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है तो कुल छात्राओं का क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो 1400 तुम्हारी छात्राएं थी, जिसमें से 300 इंजीनियरिंग कर रही है। इसका रेट ऑफ परसेंट निकालना, तो 100 से गुणा करोगे, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्त। तो ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे की साइड हम बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, जिससे आप क्वेश्चन को सही से समझ पाओगे, ठीक है। तो इसे मैं रब कर दिया और बाकी एज इट इज क्वेश्चन ये है। तो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे को बस आता है, तो हमारे को कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमारे को करते हुए चलना है। बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है।
इस प्रकार के क्वेश्चंस, अलग तरीके के क्वेश्चंस वो बना देगा, बट तुम्हारा जब तुम इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा माइंड कॉन्सेंट ऐसे बोलेगा कि हाँ मैं इसे ऐसे सोच सकता हूँ, इसे ऐसे सोच सकता हूँ। आप इसे जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हाँ तुम्हारा दिमाग चलेगा कि वास्तव में हम इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। आगे की साइड बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स यानी घर का जो टैक्स है, गृह कर है, का भुगतान करने पर बिल राशि 12%, बिल राशि कितनी 12% की छूट मिलती है। तो निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके 2100 की छूट मिलती है। तो हाउस टैक्स की राशि बताइए। क्या ये तो तुम्हारे को पहले ही दे दिया, 12% तुम्हारे को क्या कह रहा है, छूट दे रहा है। तो निर्धारित समय की पहले की बात कर रहा है, यानी भुगतान करने पर बिल राशि 12% की छूट मिलती है। कब मिलती है, जब निर्धारित समय से पहले दे देते हो आप। निर्धारित समय से पहले दे देते हो तो तुम्हारे को 12% की छूट मिलती है। तो यहाँ पे निर्धारित समय से पहले ही क्या कह रहा है, निर्धारित समय से पहले ही भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 की छूट मिली, यानी दोनों की वैल्यू हमारे को यहाँ पे ही दे दिया हूँ, दोनों की वैल्यू हमारे को यहीं पे दे दिया। तो ज्यादा क्वेश्चन बड़ा है नहीं, ये निर्धारित समय यहाँ पे भी दे रहा है और निर्धारित समय यहाँ पे भी दे रहा है। भुगतान करके बिल की राशि कितनी 12% है, 12% कर देगा। यदि निर्धारित समय से पहले तुम बिल का भुगतान कर देते हो तो तुम्हारे को 12% की छूट मिल जाएगी। अब ये कह रहा है कि निर्धारित समय से पहले टैक्स भुगतान करेंगे तो किसी व्यक्ति को कितना मिल जाएगा, 2100 हो जाएगा। यानी कि 12 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2100 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, हाउस टैक्स की राशि ज्ञात करिए। इसकी राशि ज्ञात करवा रहा है तो 100% हाउस टैक्स मैंने माना, ठीक है, 100% हाउस टैक्स माना, जिसमें से कह रहा है कि निर्धारित समय से पहले दे दोगे तो 12% की तुम्हारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, 12% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, 12% की छूट मिलती है तो क्या तुम्हारे को यहाँ पे 12% की छूट मिल रही है, तो 12% की वैल्यू क्या 2100 मान सकता हूं मैं, क्योंकि ये भी कह रहा है कि निर्धारित समय से पहले दोगे तो तुम्हें कितनी मिलेगी, 2100 की छूट मिलेगी। क्या 12 की वैल्यू 2100 मान सकता हूं, 12 की वैल्यू में 2100 मान लिया। तो कह रहा है कि हाउस टैक्स बताइए, छूट मिली तो हाउस टैक्स बताइए। क्या हाउस टैक्स 100% था अपने आप में, हाउस टैक्स 100% था, जिसमें से 12% तो किसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी, 12% की वैल्यू क्या हो गई, 2100 हो गई। 100% है तो 100 से गुणा करूंगा, तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालते हैं दोस्तों, 4 से काट देता हूं तो ये तुम्हारा 25 बार हो जाता है और ये 4 बार हो जाता है। 4 से इसे काटता हूँ, 4 पंजे 20 होता है, बचा तुम्हारा 2, वो सॉरी 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 पचाम वो 25 छिक्की वो 25, 25 पंजे 125 तुम्हारा ये हो जाएगा। कैरी 12 तुम्हारा आ रहा है, 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62 की 2 हो जाएगा। कैरी 6 तुम्हारा बच रहा है, 25 पंजे 125 और 6 कितना हो जाएगा, 131 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, 13,125 आ रहा है, 13,125 तो आ ही नहीं रहा। कहीं गुणा करने में तो गलती नहीं कर दिया हमने। एक मिनट वापस देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, वापस देखते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं अपन, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 12 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है यहाँ पे, 2100 है, 12 की वैल्यू 2100 है, इंटू 100 की वैल्यू हमारे को निकालनी है, क्योंकि हाउस टैक्स की राशि पूछ रहा है, हाउस टैक्स की राशि पूछ रहा है। तो क्या हम इसे कितने से काट सकते हैं, क्या इसे दूसरी तरीके से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 4 ये तुम्हारा हो जाएगा, 3 से काटेंगे 7 तुम्हारा ये हो जाएगा, 4 से इसे काटें यदि तो ये 25 तुम्हारा हो जाएगा। 25 छिक्की 150 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, डबल जीरो तुम्हारा यहाँ पे है, डबल जीरो तुम्हारा यहाँ पे है। क्या अब सही है,
17,500 तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 17,500 तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन में यहाँ पे गलत हो जाए हमारे से। बाकी क्वेश्चन जैसे कह रहा था वैसे हमने इसे जमा दिया था, तो मुझे डाउट हो गया था कि कैलकुलेशन में हमारे से गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सोच सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना सा लॉजिक है इसमें करने का। ठीक है, आगे की साइड बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 5 वर्ग है, ठीक है, जिसमें से क्रम से 25, 30, 40 और 45 और 60 छात्र हैं। ठीक है, इन वर्गों के उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि पास होने का प्रतिशत दे रखा है। उत्तीर्ण प्रतिशत है क्रम से 20%, 30, 35, 40 और 100% है। पूरी कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए ये जो है इसके बराबर ये किसका उत्तीर्ण है, 20%, 25 का उत्तीर्ण है, और ये 30 छात्र उसमें से 30% उत्तीर्ण हुए, 40 है उसमें से 35% उत्तीर्ण हुए, 45 है उसमें से 40% उत्तीर्ण हुए, और 60 है उसमें से 100% उत्तीर्ण हुए। क्या ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है? और इसमें से कह रहा है कि पूरी कक्षा में कितने पास हुए, कितने पास हुए। देखिए तुम्हारे यहाँ पे एक तो 25 है और एक 30 है, ठीक है, एक तुम्हारा है 40 और एक तुम्हारा है 45, एक तुम्हारा है 45 और एक वर्ग है तुम्हारा 60, एक वर्ग है तुम्हारा 60, जिसमें से ये कह रहा है कि इसमें कितना परसेंट पास हुए, 20% इसमें से पास हुए। ठीक है, और 20% इसमें से पास हुए, तो 30%, 30 में से कितने परसेंट पास हुए, 30% इसमें पास हुए, और 40 में से कितने परसेंट पास हुए, 35% पास हुए। ठीक है, 45 में से कितने परसेंट पास हुए, 40% पास हुए, और 60 में से कितने परसेंट पास हुए, यहाँ पे तो सभी ही पास हो गए, 100% पास हो गए। इसका 25 का मैं 20% निकालता हूँ, 25 का 20% निकालता हूँ तो ये कितना होता है, जैसे 20 से 25 का 20 इंटू 100 डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा तुम्हारा, 25 का 20% तुम्हारा 5 हो जाएगा, और 30 का 30% तुम्हारा कितना हो जाएगा, क्या 9 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो तुम्हारे यहाँ पे कट जाएगा, और 40 का 35% कितना हो जाएगा, 2/5 हो गया, 2/5 हो गया, तो 5 से 7 बार ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, 7 दूनी 14 इसका हो जाएगा, 14 इसका हो जाएगा, यानी 14 लोग यहाँ पास हो जाएंगे। परसेंट आप खुद को निकालना है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा कि 40 का कितना 35% निकालिए और इसको हल करके फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले ही फर्स्ट क्लास से क्लियर करते आ रहा हूँ कि परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 45 का 40%, 2/5 ही हो गया, 5 से 9 गया तो 9 बार ही हो गया, 9 दूनी 18 इसका हो जाएगा, क्या 18 इसका हो जाएगा। 45 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 100% पास है तो यहाँ पे तो 60 ही होएगा। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, ये क्या हुए तुम्हारे यहाँ पे पास हुए, बाकी और क्या हो गए, यहाँ पे फेल हो गए। कह रहा है कि पूरी कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। पूरी कक्षाओं में कितने छात्र थे तुम्हारे, 25 और 30 कितने होते हैं, 45, सॉरी 55, 55 और 40 कितने हुए तुम्हारे, 95, 95 और 45 कितने हुए तुम्हारे 140, 140 और 60 कितने हुए तुम्हारे 200। क्या तुम्हारे यहाँ पर कितने छात्र थे, कुल 200 छात्र थे। कुल छात्र कितने थे, 200 थे, जिसमें से पास कितने हुए तुम्हारे 9 और 5 14, 14 दूना 28, 28 दूना वो 14 दूना 28, 34 42 और 4 46, 46 और 60 कितने हुए, 46 और 60 कितने हुए, क्या 106 हो गए तुम्हारे। क्या 106 छात्र यहाँ पे पास हुए, 200 में से 106 छात्र पास हुए, 200 में से 106 छात्र पास हुए, कुल पूरी संख्या में से कितने छात्र पास हुए, ये इसका परसेंट तुम्हारे को निकलवाना चाहता है। क्या 200 में से 106 पास हुए, 200 में से 106 पास हुए, रेट ऑफ परसेंट निकलवाता है तो क्या 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारे यहाँ पे चला जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 53% लोग यहाँ पे क्या हुए दोस्तों, पास हुए। 53% लोग पास हुए, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा राइट हो जाएगा।
क्या ऐसे कर सकते हो आप? मैं तो आपको यहाँ पे एक एक चीज समझाया था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी आपको जब परसेंटेज के लिए है तो इसका 20% निकालिए, इसका 30 निकाल ले, यहीं से दिमाग से निकाल लेना। सीधी संख्या तुम्हारे को यही लिखनी है। ये लिखने के बाद इनका टोटल कर लेना, टोटल में कितने 106 पास हुए, रेट ऑफ परसेंट निकलवा 100 से गुणा कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या 116 से ज्यादा है, उतनी ही मूल संख्या 116 से कम है तो मूल संख्या का 40% बताइए। कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या यहाँ पे कोई नहीं है, हमारे को मानना है एक संख्या को किससे 3 से गुणा किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या 116 से ज्यादा है। यदि मैं यहाँ पे एक संख्या को x मानता हूं, इससे मैं 3 से गुणा करता हूं, तो प्राप्त संख्या हमारे को क्या हुई, 3x हो जाएगी। प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, 3x हो जाएगी। और जो 3x है, जो दूसरी संख्या गुणा किया जाए, जो गुणा किया जाए तो प्राप्त दूसरी संख्या 116 से ज्यादा है। यानी कि ये संख्या दूसरी संख्या हमें प्राप्त हुई, एक संख्या को गुणा किया 3 से, ये संख्या दूसरी संख्या में प्राप्त हुई, ये संख्या किससे ज्यादा है, 116 से ज्यादा है। कि यहाँ पे मैं 3x माइनस 116 कर सकता हूँ, क्योंकि 116 से ज्यादा कौन सी संख्या है, ये संख्या है। उतनी ही मूल संख्या, उतनी ही मूल संख्या 116 से कम है, उतनी ही मूल संख्या, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे मैं करूंगा तो क्या यहाँ पे इक्वल में रख सकता हूँ इन दोनों के सामने, क्योंकि कंपैरिजन हमारे को करने के लिए बोलेगा ये। तो बोल रहा है, बोलेगा नहीं, बोल रहा है तो उतनी ही मूल संख्या हमने किसे माना, x को माना, क्योंकि एक संख्या हमने माना था तो मूल संख्या तुम्हारी x हो जाएगी। 116 से कम है, कितनी है, 116 से कम है। क्या 116 माइनस एक्स कर सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या 116 माइनस एक्स कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को हल कर लीजिए, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x का मान हमारे को 40% निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो आइए हम इसे हल करते हैं। x को यदि इधर लाता हूं तो ये प्लस में हो जाएगा तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, 4x यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 116 को इधर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो 116 और 116 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 232 हो जाएगा। क्या 232 तुम्हारा ये हो जाता है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर में इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 ये बचा तो ये कितना हो जाएगा, 16, 20 और 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 हो जाएगा तुम्हारा। कि 58 आ रहा है x का मान, x का मान 58 आ रहा है। अब कह रहा है तो मूल संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। मूल संख्या हमारी x आ गई, कितनी, 58 आ गई। 58 का कितना परसेंट ज्ञात करवा रहा है, 40% ज्ञात करवा रहा है। तो 58 का 40% ज्ञात कर लेंगे, बाई 100 हमें करना होगा, प्रतिशत है तो नीचे कर दिया मैंने, 0 से 0 हमारे यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटता हूँ ये, सॉरी 2 से काटता हूँ 5 बार हो जाता है, 2 से काटता हूँ 2 बार हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 दूनी 16 हुआ और 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। 116 ही आ गए क्या वापस ये, अच्छा 5 से और कटेगा, 8 दूनी 16 कैरी ऑन ऊपर चला जाएगा। 5 से जब इसे काटूंगा तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं जा रहा, 16 में नहीं जा रहा, तो कितना हो जाएगा ये, 3 बार ये हो जाएगा, 3 बार ये हो जाएगा, तो कितना बचा, 1 बचा, वो नहीं आ जाएगा। क्या 23.1 आ जाएगा तुम्हारा, 23.1 के आसपास आ रहा है, अप्रोक्सीमेट तो नहीं निकलवा रहा कहीं। 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, ठीक है, 1 बचा, अच्छा 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्योंकि पॉइंट लगेगा, 0 लगाऊंगा तो 23 सही, वो 23.2% तुम्हारा हो जाएगा। 23.2% तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है आपको, ये संख्या जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे हमारे को करना है, बाकी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉम ने एक निश्चित धनराशि 20% अंश अली को दे दी
और प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क एवं 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म में खर्च कर दिया। तो इन खर्चों के पश्चात अली के पास 250 रुपये धनराशि बची, ठीक है, शेष बची। और धनराशि शेष थी। टॉम के पास आरंभिक कितने पैसे, कितनी धनराशि थी? एक टॉम नाम का लड़का है, या कुछ भी मान सकते हो, आदमी मान सकते हो इसे, जो 20% किसको दे देता है, अपनी एक धनराशि में से किसको दे देता है, अली को दे देते हैं। टॉम की मैंने माना यहाँ पे 100% धनराशि थी, जिसमें से 20% किसको दे दिया इसने, अली को दे दिया। किसको दे दिया दोस्त, अली को दे दिया। 20% अली को दे दिया, तो प्राप्त धनराशि से अली ने 25% शिक्षण शुल्क में और 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म में। 25% किसमें किसमें किया इसने, शिक्षण शुल्क में, और 35% इसने किसमें किया, विद्यालय के यूनिफॉर्म में खर्च कर दिया। तो क्या इसने 60%, 20% में से 60% खर्च कर दिया। 20% में से 60% खर्च कर दिया, तो इन खर्चों के पश्चात अली के पास कितने रुपए बचे, 250 रुपए बचे। यहाँ पे रुपए में दे दिया, परसेंट में नहीं कह रहा ये। अब यहाँ पे वैल्यू किस में दे दिया, रुपए में दे दिया। 250 रुपये धनराशि शेष बची थी। तो टॉम के पास आरंभिक कितनी राशि थी, यानी कि इसकी पूछ रहा है इसके पास कितनी राशि थी। देखिए ये तो इसका खर्च हो गया किसका, अली का। 60% किसका खर्च हो गया, अली का हो गया। तो मेरे को एक चीज बताइए कि मैं यहाँ पे जो तुम्हारे ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हारे को क्या करना है, ये जो 20% है, ये 20%, इसको आपको क्या मान लेना है, 100% मान लेना है। अभी मैं जैसे कह रहा हूं वैसे आपको सोचना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। इसे आपको क्या मान लेना है, इस अली की इस राशि, इस परसेंट को क्या मान लेना है, 100% मान लो। और 60% तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा हो गया। यदि 100 में से 60% खर्च हो जाते हैं तुम्हारे, 100 में से 60% खर्च हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पे 40% तुम्हारे बच जाएंगे, कि 40% तुम्हारे यहाँ पे बच जाएंगे। 100 में से 60% खर्च हो गए, तो 40% तुम्हारे पास बच गया। जब 40% बच गया, तो अब ये क्या कह रहा है कि अली के पास 250 रुपए की धनराशि शेष बची। कितनी धनराशि शेष बची दोस्त, 250 रुपए की धनराशि शेष बची। तो क्या यहाँ पे ये खर्च कर दिया था 60, तो बचा इसके पास, अली के पास कितना परसेंट, 40% बचा। क्या 40 की वैल्यू 250 हो सकती है, 40 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है दोस्त, 250 रुपये हो सकती है। 40 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 250 माना, ठीक है, 40 की वैल्यू 250 मान लेता हूं, तो मैं इसको 250 मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 से 0 तुम्हारा हो जाएगा, और 7 चौक 250 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। अब ये 70 तुम्हारा हो गया, ये किसका हो गया, इस 40 का हिस्सा हो गया। कितना हो गया दोस्त, सॉरी हाँ, 70 हो गए, किसका, 40 का हिस्सा हो गया। एक मिनट इसे वापस से लिखता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेन दूसरा ले लेते हैं। 0 से 0 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा, 4 से कितनी बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। तो ये 7 बार हो गए, तो तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 70 हो जाएगा। 7 बार हो गए तो कितना हो गया, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 70 हो गए तुम्हारा। तो मेरे को एक चीज बताइए, ये 70 वैल्यू किसकी आई, इस 40 की आई। 70 वैल्यू किसकी आई, 40 की आई। पर हमारे को क्या करना है, यहाँ पे 100% करना है। हमारे को 100% करना है, तो इसको 100% करेंगे, तो क्या ये तुम्हारे कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। कि यहाँ पे ये तुम्हारा 7000 हो जाएगा। क्लियर है। जब तुम्हारा ये 7000 हो जाएगा, ये 7000 किसकी वैल्यू आई है अभी तक, किसकी वैल्यू आई है, अली की। ये 20% की वैल्यू आई है। अली की कितनी आई है दोस्तों, क्योंकि 40% यहाँ पे 70 आया तुम्हारा, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 7000 आ गई। ये 100 हमने किसको माना था, इस अली को माना था। अली का यहाँ पे कितना था, 20% था। अभी तो ये तुम्हारे पास 20% की वैल्यू आई है। अभी ये तुम्हारे पास 20% की वैल्यू आई है, तो क्या मैं इसे नहीं, एक मिनट रुकिए, हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। गलती ये कर दी दोस्त यहाँ पे कि हमारे को 100% इसी के साथ निकालना था। 100% किसके साथ निकालना था, जैसे इसको मैंने 100% माना, 20 को, यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक ठीक था हमारा क्वेश्चन। 60% खर्च हो गए, 40% तुम्हारा यहाँ पे बचा, तो 40% की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे क्या है, 2800 रुपये इसके पास बचे थे, जो 2800 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2800 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू यहाँ पे कर दूंगा मैं डायरेक्टली, 100 की वैल्यू यहाँ पे कर दिया। ठीक है, वैसा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 से 7 बार हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7000 हो जाएगा। 7000 हो जाएगा, क्लियर है। ये 7000 किसकी वैल्यू है, तुम्हारी 20 की वैल्यू है। 7000 किसकी वैल्यू है दोस्त, 20 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू हमारे को निकालना है। 7000 तुम्हारी क्या है, 20 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालना है। 0 से 0 हमारा हो जाएगा, 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये 35 बार हो जाएगा, और तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35,000, सॉरी 3,000, 35,000 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। 35,000 तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अब एक बार मैं इसे वापस से समझा देता हूँ आपको, कि टॉम ने एक निश्चित धनराशि 20% अंश अली को दे दिया। किसको दे दिया, अंश अली को दे दिया। 100 में से 100% में से 20% किसको दे दिया, अली को दे दिया। अब अली ने 25% शिक्षण शुल्क और 35% यूनिफॉर्म में खर्च कर दिया। इस 20% में से उसने इतना परसेंट खर्च कर दिया। इस 20 में से उसने कितना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया। ठीक है, 60% खर्च कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसका 20 का यहाँ पे 60% निकालता हूं, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 से 0 और 12, यानी कि 12 तुम्हारा यहाँ पे खर्च हो जाएगा। 20 में से 12 खर्च हो जाएगा, तो कितना बचा तुम्हारा, 8 बचा। अब 8 ये किसकी वैल्यू है, 40 की वैल्यू है। 8 कितना परसेंट की वैल्यू है, 40 की वैल्यू है। 8 की वैल्यू यदि तुम यहाँ पे 2800 रख देते हो, 8 की वैल्यू तुम यहाँ पे 2800 रख देते हो, तो तुम्हारे ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि 20% माना था, तो 20% तुम्हारे को यहाँ पे करना होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे 100% निकालना होगा। जब 100% तुम यहाँ पे निकाल देते हो, तो जो वैल्यू तुम्हारी आती है, फिर उसे 100 से गुणा कर देना, तुम्हारी टॉम की राशि आ जाएगी। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि आप ऐसे करोगे ना, इस क्वेश्चन को तो कर लोगे, पर कई क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे आ जाएंगे कि वो कभी आपसे ऐसे बोल देगा कि टॉम ने 100% की राशि थी, जिसमें से 18% उसने दान दे दिया। अब करके बताओ, इससे कितना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी रेट ऑफ परसेंट इजी था, इस वजह से हमने कर लिया इजी से। तो यहाँ पे 25 और 35 खर्च हो गए तुम्हारा, तो कि यहाँ पे 60% तुम्हारा यहाँ पे खर्च हो जाएगा। 60 में से 100 में इस 60% खर्च हो गया, इस 20 का मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे 100% मान लिया। 20 को 100% मान लिया, 60% तुम्हारा खर्च हो गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, क्या 40%। 40% की ये कह रहा है कि शेष धनराशि बची है तुम्हारे पास कितनी, 2800। 2840 की वैल्यू मान लिया, तो मेरे को वापस क्या करना था, 100 करना था इसे, क्योंकि इसे 100 करूंगा जब ये 20 के बराबर होएगा तुम्हारा। 100 करूंगा जब ये किसके बराबर होएगा, 20 के बराबर। इसको 100 करिया, 100 किया मैंने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा 20 के बराबर हो जाएगा। 20 की वैल्यू तुम्हारी 7000 आ रही है, तो टॉम के पास कितने थे, 100% थे। 100% थे, तो इसको मैं 100 से गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3500 रुपये आ जाएंगे। क्या समझ गए आप मेरी बात को, कि 3500 रुपये कैसे आए, समझ गए। तो ऐसे ही आपको सोच लेना है, और इस संख्या को 100% मान लेना है। जितना खर्च करवाता है निकाल दो, जितना बचता है वो इससे की इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक को 35 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, तो उसने 35 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अशोक को बोला गया था कि भाई तू 35 डिग्री माप वाले कोण की रचना कर, पर अशोक ने कर कौन सी दिया, 35 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। यहाँ पे त्रुटि उसके पास कितनी हुई, सॉरी 35 ने 45 डिग्री में कितनी बार गलत बोल देता हूँ, कभी पता ही नहीं चलता। 45 डिग्री है ये, है ना। 45 से कितना कर दिया उसने, 45 डिग्री और 27 मिनट की गलती उसने कर दी। यहाँ पे 45 से 45 तुम्हारा चला जाएगा, यानी कि 27 डिग्री की
इतना भी क्या सोचना। तुम्हारे यहाँ से उसके पास कितनी डिग्री, कितना त्रुटि हुआ, उसके पास 27 डिग्री त्रुटि हुआ। कितना त्रुटि हुआ दोस्त, 27 डिग्री त्रुटि हुआ। तो क्या मेरे को एक चीज बताइए कि ये डिग्री है, इसको मेरे को किस में पलटना होगा, मिनट में पलटना होगा, क्योंकि डिग्री को मैं मिनट में चेंज करूंगा जब भी इस 27% का हिस्सा निकाल पाऊंगा मैं। तो ये तुम्हारी 45 डिग्री है, 45 को मैं यदि मिनट में चेंज करना चाहता हूं तो क्या 60 से गुणा करूंगा। त्रुटि तुम्हारे पास कितनी हुई थी, 27 की, इंटू 100 तुम्हारे को यहाँ पे करना है। तो क्या अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा, और क्या 9 से काट दूं, 9 तिया 27, 9 पंजो 45, 5 से कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 से कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास 1% की त्रुटि आई यहाँ पे। तुम्हारे पास कितनी है दोस्त, 1% की त्रुटि आई। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट हो जाएगा। जितनी त्रुटि कितनी आई, इसकी 27 मिनट की त्रुटि आई थी। डिग्री में मापने के लिए बोला था, पर इसने मिनट में भी ले गया, कि यानी कि 27 एक्स्ट्रा कर दिया। त्रुटि ये आई, करना कितना था, 45। तो 45 को मेरे को पहले किस में करना होगा, मिनट में करना होगा, जब भी मुझसे रेट ऑफ परसेंट में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है, मिनट में है। तो इसे भी मिनट में ही करना होगा। मिनट में करने के लिए 60 से गुणा किया हमने, तो ये तुम्हारी मिनट में हो जाएगी, इंटू 100 यहाँ पे करके हमने रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे को करना है। आई होप सब मेरे को कमेंट में आंसर बताओगे कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने आंशिक 60 प्रश्नों में से 75% के सही उत्तर लिखे। तदनुसार छात्र को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा, ये हमारे से पूछना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास 80 क्वेश्चन है, 80 में से 60 प्रश्नों में से वो कितने 75% सही किया। 60% वो 80 क्वेश्चन कर एग्जाम में थे, 80 में से उसको कितने परसेंट सही करने हैं, 80% के सही उत्तर सही करने हैं। यानी कि 80 में से 80 के सही उत्तर करने हैं, तो 80 के सही उत्तर करने हैं, 100 नीचे ले जाऊंगा, 0 से 0 तुम्हारे हो जाएगा। क्या यहाँ पे तुम्हारा 64%, यानी कि 64 क्वेश्चन तुम्हारे को सही करने हैं। 80 में से 64 क्वेश्चन तुम्हारे को सही करने हैं, और 80 में से वो 60 क्वेश्चन कर चुका, जिसमें से कितने क्वेश्चन सही किया उसने, 75% सही किए। 80 में से 60 क्वेश्चन कर चुका, जिसमें से 75 उसने सही किए। तो क्या यहाँ पे उसने, ये कितना, पेन दूसरा ले लेता हूँ जिससे काटेंगे तो सही से क्लियर हो जाएगा। 5 से 2 बार हो जाएगा, 5 से 15 बार हो जाएगा, 15 चौको 60 होता है, 15 5 75 हो गए तुम्हारा। ठीक है, 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 से 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन वो राइट कर चुका है, 45 क्वेश्चन वो राइट कर चुका है। तुम्हारे को क्वेश्चन कितने सही करने थे, 64 क्वेश्चन करने थे। कितने क्वेश्चन सही करने थे, 64 करने थे। तो तुम्हारे को यहाँ पे कितने क्वेश्चन और सही करने होंगे। तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन तो तुम यूज कर सके हो, तुम्हारे पास बच्चे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ाऊं कि 64 क्वेश्चन सही हो जाए तुम्हारे। तो 15 60 में लूंगा तो 15 ये हो गए, 4 वो हो गया, यानी कि 19 क्वेश्चन और सही करने होंगे। 20 में से 19 क्वेश्चन सही करने होंगे। इस 20 में से कितने क्वेश्चन सही करने होंगे दोस्तों, 19 क्वेश्चन सही करने होंगे, जब भी मैं यहाँ पे पूरा 80 में से 80% सही उत्तरों का आंसर दे पाऊंगा। 80 में से 80% उत्तरों का सही आंसर दे पाऊंगा। तो क्या मेरे को यहाँ पे 19 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो 20 में से कितने क्वेश्चन सही और करूं मैं, यहाँ पे 19 क्वेश्चन सही करूं, 20 में से 19 क्वेश्चन सही करूं, तो इसका कितना परसेंट और ज्ञात करना है हमारे को। 5 से सॉरी 20 से 5 बार हो जाएगा, 19 5 95 हो जाता है, 19 5 95 हो जाता है, 19 5 95 हो जाता है। तो क्या मेरे को यहाँ पे 20 में से 19 क्वेश्चन सही करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे 95% सही क्वेश्चन देने होंगे, यानी सही क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे मेरे को करना होगा। 95% सही क्वेश्चन करने होंगे 20 में से।
20 में से कितने 19 क्वेश्चन सही करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 95% आंसर सही करने होंगे, जब जाके ही मैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन सही कर पाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे जो 60 क्वेश्चन तुमने किया था उसमें 75% तुम्हारे सही आंसर थे, जिसमें से 45 क्वेश्चन तुम सही कर चुके। अब तुम्हारे को करना कितना था, कुल टोटल 64 क्वेश्चन सही करने थे, जब भी तुम 80 क्वेश्चनों का 80% ज्ञात कर सकते थे। तो 80% 64 क्वेश्चन सही करने के लिए कितने क्वेश्चन और बढ़ाने होंगे, 19। तुम्हारे पास बच्चे कितने क्वेश्चन, 60 कर चुके हो, 20 क्वेश्चन बचे, जिसमें से तुम 19 क्वेश्चन सही करोगे तो तुम्हारे को कितना परसेंट सही करना होगा, 95% सही करना होगा। समझ गए? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये स्लाइड हमारी यहाँ तक ही थी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताओगे। इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक संख्या को 6 से भाग करना था, एक संख्या को 6 से भाग करना था, किंतु भूल से संख्या को 6 से गुणा कर दिया। भूल से संख्या को भाग करने के बजाय क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा कर दिया। तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। भूल के कारण उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कमेंट बॉक्स में मेरे को आप आंसर बताओगे इसका कि आंसर क्या है। रेट ऑफ परसेंट आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। समझ गए मेरी बात को? तो आपको मजा आ रहा है अच्छे से, क्वेश्चन हम बढ़िया से कर रहे हैं और हमारी क्लास कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे जैसे वादा किया था कि रीजनिंग और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट में आपको मैं कराऊंगा, मैं दोनों ही सब्जेक्ट में आपको कराऊंगा। पर ये मैं वादा नहीं कर सकता कि आने वाली तुम्हारी एनटीपीसी एग्जाम जो चल रही है, उसकी एग्जाम डेट आउट हो गई, मतलब एग्जाम डेट आ गई है, तो उस एग्जाम डेट तक मैं यहाँ पे करा पाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये यार एक दिन का काम नहीं है, इसमें 5-6 महीने लगते ही लगते हैं। तो 5-6 महीने लगेंगे, एक बार कोर्स हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारा प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे लेके आऊँगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप ग्रुप डी को टारगेट कर सकते हो, आने वाले ग्रुप डी को टारगेट कर सकते हो, उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए। और ये जो तुम्हारी ये स्लाइड है, ये स्लाइड सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डला दिया करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है MSR बाई सूरज राजौरिया। MSR बाई सूरज राजौरिया मेरे टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आप उस पेज को फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलती है। वहाँ पे तुम्हारे को ये स्लाइड और सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही तरीके की स्लाइड वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे पहले जो मैं कराता हूँ उसको आप मेरे साथ करिए, फिर खुद से आप एक बार करिए, और फिर ये क्वेश्चन की तुम क्या करिए, सीधे ही प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए। जैसे कि कोई भी एग्जाम मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लिया कि एसएससी सीजीएल एग्जाम है, जो एसएससी सीजीएल के प्री वाले पेपर 2024 वाले पेपर आप जाके करो, वहाँ पे वो क्वेश्चनों को करो कि प्रतिशत से जो भी क्वेश्चन तुम्हारे वहाँ पे आए हुए हैं। या फिर आप ऐसे हो सकता है आप एक बुक ले आइए जो चैप्टर वाइज बुक आती है, चैप्टर वाइज बुक आती है और प्रीवियस बुक आती है, पिनिकल वाली बुक आती है, बड़े शानदार बुक आती है। उससे उसमें पूरे क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस होते हैं, और वहाँ से आप क्वेश्चन हल करना चैप्टर वाइज, वहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन हल करना। फिर आपको मजा नहीं आए तो फिर आप मेरे से बताना। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ऐसे वादा नहीं ठोक रहा, बात यह है कि मैं आपको सीधा ही बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और वहाँ से हल करिए। बस एक बार 5-7 दिन की और बात है, 5-6 दिन में मैं पूरा परसेंटेज टॉपिक आपको करा दूंगा। फिर आप वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन उठाना, फिर आपको देखना कितना मजा आता है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए और क्लास का एंजॉय करते रहिए। आज के लिए इतना है, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।